राज्य विधानसभा में आज प्रश्नोत्तर काल के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपनी ही सरकार को कई अवसरों पर आरोपों के घेरे में खड़ा किया। भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी अधिकारी को हटाए जाने की सत्ता पक्ष के सदस्यों की मांग का विपक्षी सदस्यों ने भी समर्थन किया। उनका कहना था कि दोषी अधिकारियों को किसी भी हालत में बचाया नहीं जाना चाहिए। सदन में कई अवसरों पर ठहाके भी लगे तो शोर शराबा भी हुआ। स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर कल हुई चर्चा के जवाब में आज स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने प्रदेश के अनेक जिलों के चिकित्सालयों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाए जाने के साथ ही कई उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में परिवर्तित किए जाने की घोषणा की। सदन की कार्यवाही आज शुरू होते ही प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष के रमेश पटेल के सवाल पर शोर शराबा हुआ। श्री पटेल की अनुपस्थिति में विपक्ष के उपनेता बाला बच्चन ने कृषि मंत्री पर आरोप लगाया कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दी जाने वाली राशि के वितरण में पक्षपात कर रहे हैं। उनका कहना था कि दतिया जिले को इस योजना का लाभ दिया गया है, लेकिन अन्य जिलों के किसानों को यह लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत किसानों को बीमे की 25% राशि तो तुरंत मिल ही जाना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। श्री बच्चन की बात का समर्थन करते हुए विपक्ष के अन्य कई सदस्य भी अपने स्थान से उठ खड़े हुए। शोर शराबे के बीच कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने अपने जवाब में कहा कि बीमा राशि के आकलन में समय लगने से विलंब हुआ है। जल्द ही किसानों को बीमे की राशि का वितरण कर दिया जाएगा। उनके इस जवाब से विपक्षी सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। तब सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा ने सभी सदस्यों को शांत रहने का निर्देश देते हुए अगले प्रश्न के लिए कांग्रेस के ही हरदीप सिंह डंग को पुकारा, लेकिन वे शोर शराबे के चलते अपना प्रश्न नहीं कर सके। इस पर अध्यक्ष ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे प्रश्न नहीं करेंगे तो प्रश्नोत्तरी में शामिल अगले प्रश्नकर्ता सदस्य को प्रश्न करने का अवसर देंगे। इस चेतावनी पर हरदीप सिंह डंग ने मंदसौर जिले की सड़कों की समस्याओं से संबंधित अपने सवाल के सरकार की ओर से दिए गए जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अनुपूरक बजट में सड़कों के रखरखाव के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था। उन्होंने मांग की कि उनके विधानसभा क्षेत्र की सीतामऊ से खेड़ा रोड के निर्माण की स्वीकृति दी जाए। लोक निर्माण विभाग के मंत्री रामपाल सिंह की अनुपस्थिति में उनके विभाग के प्रश्नों का जवाब दे रहे सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री लाल सिंह आर्य ने हरदीप सिंह डंग की मांग को मंजूरी दिए जाने की सदन में घोषणा की। सदन में उस समय एक बार फिर शोर शराबा होने लगा जब सत्ता पक्ष के महेश रॉय ने बीना से देहरी सड़क के निर्माण का कार्य ग्रामीण पंचायत विभाग के स्थान पर ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से कराए जाने का सवाल उठाया। उनका कहना था कि एक विभाग के कार्य को दूसरे विभाग को क्यों सौंपा गया है। सत्ता पक्ष के वरिष्ठ सदस्य बाबूलाल गौर ने भी महेश रॉय की बात का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। इस पर मंत्री लाल सिंह आर्य ने अपने जवाब में कहा कि वह संबंधित विभाग को पत्र लिखकर सड़क निर्माण का कार्य जल्दी कराने के लिए कहेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस मामले में संबंधित सदस्य से भी चर्चा करेंगे। तब सत्ता पक्ष के अन्य सदस्य भी संतुष्ट हुए। हालांकि विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य गोविंद सिंह ने सुझाव दिया कि अधिक समय नहीं लगे, इसलिए यह कार्य लोक निर्माण विभाग से ही करा दिया जाए, लेकिन उनके सुझाव को श्री आर्य ने नामंजूर कर दिया। सत्ता पक्ष की संगीता चारेल ने रतलाम से बांसवाड़ा के बीच बनी सड़क की गुणवत्ता का सवाल उठाते हुए कहा कि सड़क निर्माण के मापदंडों का उल्लंघन हुआ है। इस सड़क पर ऐसे खतरनाक मोड़ दिए गए हैं जहां दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है। उन्होंने इसके लिए सड़क निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करने और सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने एवं विद्युतीकरण की मांग रखी। सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री लाल सिंह आर्य ने अपने जवाब में कहा कि परीक्षण कराकर सड़क निर्माण की खामियों को दूर करेंगे। संगीता चारेल ने सैलाना से रतलाम के 20 किलोमीटर के मार्ग पर वसूल किए जाने वाले टोल टैक्स को समाप्त किए जाने की भी मांग की, लेकिन उनकी इस मांग को श्री आर्य ने स्वीकार नहीं किया। मंडला जिले के नवनिर्मित बनियातारा सिंचाई डैम के क्षतिग्रस्त होने के सत्ता पक्ष के रामप्यारे कुलस्ते के सवाल पर जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि निर्माण कार्य की वह जांच कराएंगे। उन्होंने श्री कुलस्ते को आश्वासन दिया कि एक जांच 1 सप्ताह में पूरी हो जाएगी। सत्ता पक्ष के राजेंद्र पांडे ने जावरा शहर के मध्य स्थित रेलवे फाटक का कार्य तकनीकी आधार पर अब तक नहीं होने के अपने सवाल के जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री लाल सिंह आर्य द्वारा दिए गए जवाब पर नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना था कि रेलवे के अधिकारियों की उपस्थिति में निर्माण कार्य के लिए मौके पर जाकर वस्तु स्थिति को देखा गया था और अब मंत्री जी कह रहे हैं कि रेलवे की स्वीकृति मिलने पर निर्माण कार्य शुरू होगा। इस पर लाल सिंह आर्य ने कहा कि बिना रेलवे की अनुमति के निर्माण कार्य किसी भी हालत में शुरू नहीं होगा, लेकिन राजेंद्र पांडे अपनी इस बात पर अड़े रहे कि रेलवे की मंजूरी आने तक राज्य सरकार अपने हिस्से का कार्य शुरू करा दे।
विपक्ष के सदस्यों ने भी उनकी मांग का समर्थन करते हुए कहा कि जनहित के कार्यों में नियम आड़े नहीं आना चाहिए। सरकार की ओर से जवाब नहीं आने पर राजेंद्र पांडे ने कहा कि समस्या गंभीर है। रेल फाटक बंद होने पर शहर 2 भागों में विभक्त हो जाता है, सड़क पर जाम लग जाता है। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच उनकी ये मांग अनसुनी रह गई। सदन में उस समय फिर शोर शराबे की स्थिति निर्मित हो गई जब सत्ता पक्ष के ही सूबेदार सिंह ने लोक निर्माण विभाग के ग्वालियर संभाग में गड़बड़ी का मुद्दा सदन में उठाया। उनका कहना था कि इस विभाग के भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ स्थानीय सांसद, विधायक, महापौर और पार्टी के जिला अध्यक्ष तक ने शिकायत की है, लेकिन उसके खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उनकी इस बात पर सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्षी सदस्य भी एक साथ खड़े हो गए और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने लगे। इस पर मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए मुख्य अभियंता ग्वालियर को निर्देश दिए गए हैं कि 1 महीने में जांच पूरी हो जाएगी। जांच के बाद वे संबंधित के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। उनके जवाब से असंतुष्ट सूबेदार सिंह ने कहा कि अधिकारी के भ्रष्टाचार के प्रमाण मौजूद हैं। यदि जांच ही करानी है तो पहले उस अधिकारी को वहां से हटाया जाए, लेकिन उनकी इस मांग को उन्होंने नामंजूर कर दिया। सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों के साथ ही विपक्षी सदस्यों ने भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का सरकार पर आरोप लगाया। विपक्ष के नेता अजय सिंह, रामनिवास रावत और गोविंद सिंह ने कहा कि अधिकारी को हटाकर जांच नहीं कराना चाहते तो इसका मतलब साफ है कि सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। सत्ता पक्ष के यशपाल सिंह सिसोदिया के सवाल पर भी सदन में भारी शोर शराबा हुआ। वन विभाग द्वारा पौधे रोपे जाने के सवाल पर भी सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सरकार के जवाब को गलत बताया। उनका कहना था कि जिन पौधों को लगाए जाने की बात कही जा रही है वे लगाए ही नहीं गए। भाजपा सदस्य ओम प्रकाश सखलेचा ने कहा कि असत्य जानकारी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। सदस्यों की नाराजगी के बीच सरकार की ओर से 1 माह में इस मामले की जांच कराए जाने की घोषणा की गई। सदन में आज पर्यावरण मंत्री अर्तन सिंह आर्य ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने महर्षि पणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा। सर्वश्री आलम सिंह ने श्री पटेल, संजय वर्मा, चंपालाल देवड़ा सहित अन्य कई सदस्यों की ओर से सदन में प्रस्तुत याचिकाओं को पढ़ा हुआ माना गया। कांग्रेस के प्रताप सिंह और भाजपा के कैलाश चावला की ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर संबंधित विभाग के मंत्री की ओर से जवाब दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की मांगों पर कल पूरी हुई चर्चा के जवाब में आज सदन में स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने कई चिकित्सालयों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाए जाने के साथ ही उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन की घोषणाएं की। उनके जवाब के बाद स्वास्थ्य विभाग के 5,672 करोड़ के बजट को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। बजट की अनुदान मांगों पर विपक्ष की ओर से प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों पर सदन में आज भी चर्चा जारी रही।